एक बार आप बैकग्राउंड के ऊपर गौर फरमाइएगा जनाब और देख लीजिए बैनर पोस्टर लगा के इन भीख मांगते हुए लोगों को। दरअसल ये पेशेवर भिखमंगे नहीं हैं, बल्कि बिहार सरकार ने हालत इनकी भिखारियों वाली कर दी है और इसी वजह से ये भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है शिक्षक और शिक्षक हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके वेतन इतने कम हैं जिसकी वजह से इन्हें कटोरा उठा के भीख मांगना पड़ रहा है। पूरी कहानी क्या है, पूरी जानकारी क्या है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी इनके दर्द को महसूस कर पाइएगा। चलिए कहानी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से बैनर लगा के हाथ में कटोरा लेके भीख मांगा जा रहा है। ये तस्वीरें भागलपुर से सामने आई हैं और देख लीजिए सब लोगों ने हाथ में एक कटोरा पकड़ा हुआ है और ये सब लोग निकल पड़े हैं भीख मांगने के लिए। वजह यह है कि इनका वेतन इतना कम है कि मतलब ये लोग परेशान हैं और इन लोग का कहना है कि परिवार का तो छोड़िए जनाब, हमारा भी इस वेतन से भरण पोषण नहीं हो पा रहा। अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि शिक्षकों की सैलरी तो बिहार में अच्छी खासी है, फिर इनका क्यों भरण पोषण नहीं हो पा रहा। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये शारीरिक शिक्षक हैं, इसके अलावा जो है वो स्वास्थ्य अनुदेशक हैं और इन लोगों की सैलरी जो है वो बिहार में बहुत कम है। मात्र 8,000 की इनकी सैलरी है और इसी वजह से ये तमाम शिक्षक बहुत परेशान हैं और देख लीजिए हाथ में कटोरा लेके भिक्षाटन पे निकल पड़े हैं। इनका मानना है कि जिस हिसाब से बिहार सरकार इनको सैलरी दे रही है उससे तो गुजारा चलेगा नहीं और इसी वजह से इन्हें भीख मांग के गुजारा करना पड़ेगा। एक तस्वीर बहुत पहले आई थी जहां पे एक शिक्षक थे और जोमेटो बॉय का काम भी कर रहे थे। फिर उनसे जब पूछा गया कि भाई साहब आप टीचर हैं, तो उन्होंने अपना दुख बताया कि 8,000 सैलरी मिलती है साहब, हम शारीरिक शिक्षक हैं और देख लीजिए इस सैलरी से हमारा गुजारा नहीं चलता। तो दिन में स्कूल और रात में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और उसी तर्ज पे देख लीजिए अब यहाँ पे जो शिक्षक लोग हैं वो भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि ये महिला टीचर हैं और देख लीजिए किस तरीके से एक ऑटो वाले से भीख मांग रही हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक और महिला शिक्षिका हैं और यहाँ पे भी एक व्यक्ति से ये भीख मांग रही हैं और ये तस्वीरें बताती है कि भाई साहब ये लोग बहुत दुखी हैं। इनके मुद्दे समझ लेते हैं क्या क्या है। तो ये लोग मुद्दे उठा रहे हैं कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। इनका मानना है कि हम लोग भी तो बच्चों को ट्रेन ही कर रहे हैं ना, सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है, उसमें हम भी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो आखिरकार हमारा वेतन सामान्य क्यों नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला कि वेतन विसंगति को दूर करे सरकार, मतलब कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है वेतन के नाम पे। उसके बाद इनका तीसरा मुद्दा है कि सिर्फ 8,000 वेतन, न इज्जत न सम्मान, कैसे चलेगा घर परिवार, ये इनका तीसरा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा यह है कि सबकी तो सरकार सुन ही ले रही है, सिर्फ हमारी क्यों नहीं सुन रही। और इसी वजह से जो ये शिक्षक हैं वो बहुत परेशान हैं, लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, थोड़ा बहुत हमारा सैलरी बढ़ा दीजिए, नहीं तो इस सैलरी में यानी मात्र 8,000 रुपए में हमारा घर परिवार, हमारा गुजारा नहीं चल रहा। जाहिर सी बात है कि 8,000 रुपए एक महीने के लिए कुछ भी नहीं है और 8,000 रुपए में एक परिवार चला लेना यह बहुत मुश्किल भरी बात है। लेकिन अफसोस इन शिक्षकों को मात्र 8,000 रुपए वेतन जो है बिहार सरकार दे रही है। कहने को तो ये सरकारी शिक्षक हैं या फिर कहने को तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये सरकारी स्कूल में जो है फिजिकल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, मेडिकल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, लेकिन अफसोस इनकी सैलरी इतनी कम है कि इनको मजबूरी में अब इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, हाथ में कटोरा लेके लोगों के सामने भीख मांगना पड़ रहा है और ये दिखाना पड़ रहा है कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो कुछ दिन में हम लोग ऐसे ही हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर जैसे मैंने आपको दिखाया कि देख लीजिए ये जो शिक्षक हैं पार्ट टाइम कुछ काम भी कर रहे हैं, तब जाके इनका घर जो है वो चल रहा है। जैसे ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, इसी तरीके से बाकी बाकी लोग जो है वो कोई दुकान में काम कर रहा है, तो कोई अपना छोटा सा दुकान खोल के बैठा है, कोई डिलीवरी बॉय बना है, कोई ओला और उबर का ड्राइवर बन के घूम रहा है। तो ये स्थिति जो है इन शिक्षकों की अभी बिहार में देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेती है और बिहार गवर्नमेंट क्या कुछ इन शिक्षकों के लिए करती है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।